बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला भी करवा दिया, सेक्शन फॉर्मूला भी करवा दिया, दोनों एक्सरसाइजेस भी करवा दी। जिनके पास नई बुक्स है उनके हिसाब से तो ये चैप्टर कंप्लीट है, लेकिन जिनके पास पुरानी बुक है उन्हें पता होगा कि इसमें एक ऑप्शनल एक्सरसाइज और है। डिलीटेड सिलेबस के अलावा ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ऑप्शनल एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। तो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ। जिनके पास पुरानी बुक्स नहीं भी हैं वो भी ये क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके उन्हीं दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और एग्जाम में इनके आने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसलिए प्लीज़ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट A एंड B, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं। तो ज़रा फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -2, फिर B इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 7। इनके बीच में से कहीं से ये लाइन पास हो रही है जिसकी इक्वेशन है 2x + y - 4 = 0। ये इसको इस लाइन सेगमेंट AB को जिस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है, मान लो वो P है, और वहाँ पे जो रेशो बन रहा है AP और PB का वो हमसे पूछा है। तो हम इस रेशो को k/1 अज्यूम कर लेते हैं और k/1 अज्यूम करके हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। और P के कोऑर्डिनेट ये जो लाइन है 2x + y - 4 = 0 इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी यहाँ पे हमें उनको रिप्लेस करना होगा। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, k × 3 यानी 3k, 1 × 2 यानी कि 2, और नीचे होगा सम ऑफ द रेशो k + 1। y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने जाएंगे, k × 7 यानी 7k, 1 × -2 यानी -2/k + 1। ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गए P पॉइंट के। यही P पॉइंट क्योंकि उस लाइन के ऊपर भी है, यानी कि ये पॉइंट 2x + y - 4 को भी सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू डालते हैं। इक्वेशन जो हमें दी गई है 2x + y - 4 = 0। इसमें से जो 4 है इसे मैं दूसरी तरफ, 4 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। अब मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। 2x की जगह पे आएगा 3k + 2/k + 1, y की जगह पे आएगा 7k - 2/k + 1 = 4। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो गया k + 1, न्यूमरेटर क्या हो गया 2, 3k + 2 + 7k - 2 = 4। ये जो k + 1 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 × 2 = 6k, 2 × 2 = 4 + 7k - 2, और जब मैं 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बनेगा 4k + 4। सारे जो k's हैं उनको एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, और सारे जो नंबर्स हैं 4, ये जो 2 है ये उधर जाके +2, ये 4 उधर जाके -4, 4 से 4 कैंसिल, इस साइड पे 2 आया, और इधर जब हम इसका सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9k। तो हमारे पास जो k है रेशो वो हो गया 2:9, यानी ये जो पॉइंट है P, ये जो लाइन है ये इस AB को 2:9 के रेशो में डिवाइड करती है। AP/PB = 2/9। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ तक का पार्ट तो हमने पहले भी किया हुआ था। एक्सटेंशन सिर्फ ये है कि ये जो है लाइन, इसकी इक्वेशन दी जा सकती है, और अगर इक्वेशन दी जाएगी तो किस तरह रिप्लेस करना है ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करने जा रही हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। क्या कह रहे हैं, एक सर्कल का सेंटर पता करना है। एक सर्कल जिसका हमें सेंटर पता करना है, तो O है मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x, y, और इस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट हैं। ये है मान लीजिए पहला पॉइंट A 6, -6, यह है दूसरा पॉइंट B जो कि है 3, -7, और एक तीसरा पॉइंट है कहीं पे भी C, ये ले लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 3। तो अब हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है। तो जो चीज़ पता है वो ये
कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, और रेडियस हर सर्कल में हर जगह सेम होती है। तो जो बात हमें सबसे इजीली पता है वो है OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो जब भी हमारे पास दो अननोन होते हैं हमें दो ही इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो दो इक्वेशंस हम कैसे बनाएंगे, एक बार हम OA इज इक्वल टू OB को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाएंगे, और एक बार OB इज इक्वल टू OC को इक्वेट करके दूसरी बनाएंगे। पर पहले मैं एक बार इनकी जो लेंथ है डिस्टेंस फॉर्मूला से वो लिख लेती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और उस पूरे का हमें स्क्वायर रूट करना होता है। हालांकि स्क्वायर रूट की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रीज़न है कि अगर तीन लेंथ इक्वल हैं या कोई भी दो लेंथ इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये तीनों इक्वल हैं तो स्क्वायर्स भी इक्वल हैं, यानी हमें रूट अप्लाई करने की ज़रूरत अब नहीं है। तो OA स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि y माइनस माइनस 6 होता है तो y प्लस 6 होल स्क्वायर। रूट की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी स्क्वायर अप्लाई कर चुके हैं। OB पे आते हैं तो वो बनेगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y, फिर माइनस और माइनस 7 तो y प्लस 7 होल स्क्वायर। इसी तरह जब OC कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक बार हमने तीनों लिख लिए हैं, अब हम दो दो के पेयर में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रही हूँ OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, यानी ये जो दो वैल्यू हैं इन्हें हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब इसको ओपन करते हैं, x स्क्वायर 6 2 12x प्लस 36 इज प्लस इसको सॉल्व करते हैं y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर 3 2 6x प्लस 9, y स्क्वायर 7 2 14y प्लस 49। सॉल्व करना शुरू करते हैं, x स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, y स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, माइनस 12x, और x की जो टर्म यहाँ है उसको भी मैं इधर ले लेती हूँ, वो इधर आके प्लस 6x हो गई। y की टर्म है 12y, उधर से जो y की टर्म आएगी हमारे पास वो होगी 14y, तो उसको मैंने इधर ले लिया माइनस 14y। उसके बाद नंबर्स सारे इस तरफ कलेक्ट करने जा रही हूँ, तो 9 प्लस 49 ये तो यहाँ ऑलरेडी है, और ये जो दो 36 हैं ये दोनों इधर आकर के क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ज़रा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 12x प्लस 6x माइनस 6x, 12y माइनस 14y माइनस 2y, 9 प्लस 49 58 माइनस 72। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 14 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस 14 है और इसमें से मैं माइनस 2 कॉमन लेने जा रही हूँ, तो ये बन गया 3x प्लस y। अब क्या होगा, ये माइनस 2 इस माइनस 14 को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के तैयार होगी वो होगी 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आ गई। अब हमें इक्वेशन 2 चाहिए, जो मैं किससे कैलकुलेट करने जा रही हूँ, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर से। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं इन्हें ओपन करके इनकी इक्वेशन बनाने जा रही हूँ। कैसे बनेगी, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर को, हालांकि हम यहाँ पे कर चुके हैं, दोबारा लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये x माइनस 3 होल स्क्वायर है, y प्लस 7 का बनेगा y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। इसी तरह इधर ओपन करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अब हुआ क्या, मैं चाहती तो मैं पहले ही x माइनस 3 से x माइनस 3 होल स्क्वायर भी कट कर सकती थी, लेकिन हम अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट होगा, पूरा माइनस 6x से हो जाएगा, और 9 पूरा का पूरा 9 से हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू बची रह जाएंगी, क्या बन जाएगी, y स्क्वायर, और y स्क्वायर में भी y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 14y, तो इधर से, और 6y में इधर ले आई प्लस 6y, 9 हमारे पास वहाँ पहले से ही था, 49 को हमने वहाँ भेज दिया। तो अब हमारे पास ये है 20y इज इक्वल्स टू माइनस 40, यानी y इज इक्वल्स टू माइनस 40 बाई 20, दैट इज माइनस 2। y की वैल्यू मिल गई। y की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस करने जा रहे हैं यूजिंग y इन इक्वेशन 1।
3x, y की जगह -2, 3x इज इक्वल्स टू 7 + 2 9, तो x इज इक्वल्स टू 9/3 यानी कि 3। तो ये जो हमारा सेंटर था O, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट -2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपली सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे x - 3 होल स्क्वायर से x - 3 होल स्क्वायर पूरा सॉल्व हो रहा था, इसलिए हमें यहाँ सिंगल y की वैल्यू मिल गई। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा होता तो जैसे यहाँ एक इक्वेशन आई है बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी इक्वेशन आ जाती, और फिर वो दोनों इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, या तो सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से, तो दोनों में से कोई भी मेथड से भी हम वो कर सकते थे। और ऐसे क्वेश्चन नंबर चेंज करके आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे सारे तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब मैं आपके लिए करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक स्क्वायर है जिसकी दो ऑपोजिट वर्टिसेस, एक है -1, 2 और दूसरी है 3, 2। तो ये फिगर मैंने यहाँ बना रखा है, ABCD मैंने एक स्क्वायर लिया है, वर्टेक्स A जो है वो -1, 2 है और उसके ऑपोजिट जो C है वो 3, 2 है। B और D दोनों मुझे कैलकुलेट करनी है, पर मैं पहले B के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेती हूँ x, y। तो स्क्वायर की वजह से जो बातें मुझे यहाँ पता हैं वो ये कि एक तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके चारों एंगल राइट एंगल होते हैं। तो जो मेरे काम में आएंगी वो हैं AB इज इक्वल्स टू BC, चारों इक्वल हैं यानी ये दोनों इक्वल हैं, और चारों एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल B 90 डिग्री है, यानी ये जो ट्राइंगल बन रहा है ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं दो प्रॉपर्टीज काम में लेने वाली हूँ कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने साइड्स इक्वल वाला पार्ट लिया, AB इज इक्वल्स टू BC, और जैसे कि आपको पता है अगर AB और BC इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। AB स्क्वायर में उसकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, क्या बनेंगी, x -1 यानी x + 1 होल स्क्वायर, और y की क्या बनेगी, y -2 होल स्क्वायर। इसी तरह BC की क्या बनेंगी, x -3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर। तो क्या हुआ, y -2 होल स्क्वायर मुझे दोनों तरफ नजर आ रहा है, यानी वो कैंसिल हो जाएगा। तो y -2 होल स्क्वायर से y -2 होल स्क्वायर कैंसिल, और अब हम इस आइडेंटिटी को, दोनों आइडेंटिटीज को ओपन करेंगे। x स्क्वायर 2AB की वजह से यहाँ 2x आएगा, फिर 1 का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ x स्क्वायर 2AB की वजह से यहाँ 6x आएगा, और फिर 3 का स्क्वायर 9। x स्क्वायर से x स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 2x में 6x ऐड कर देंगे और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास हो गया 8x इज इक्वल्स टू 8, यानी x इज इक्वल्स टू 1। तो x का कोऑर्डिनेट तो हमारे पास बहुत सिंपल तरीके से आ गया, x की वैल्यू 1 है। अब y कैलकुलेट करना है तो उसके लिए दूसरी इक्वेशन की जरूरत है, वो आएगी थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। क्या बनेगी, इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो अब हम यहाँ वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। AB स्क्वायर हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, ये सारी चीज थी, तो वही लिख लेती हूँ मैं, x + 1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर। BC स्क्वायर भी ये लिखा हुआ है, x -3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर, इसको भी लिख लेती हूँ, x -3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर जो है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 -1 यानी 3 + 1 होल स्क्वायर, और 2 - 2 यानी 0 स्क्वायर। तो अब ज़रा इसको ओपन करना शुरू करते हैं। इसका सोल्यूशन होगा x स्क्वायर प्लस 2x + 1, इसका बनेगा y स्क्वायर 2 × 2 = 4y + 4 प्लस x -3 स्क्वायर x स्क्वायर -6x + 9, फिर y -2 होल स्क्वायर, अगेन y स्क्वायर -4y + 4, और यहाँ पे 2 - 2 0 है, तो 0 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4 का स्क्वायर, दैट इज हो जाएगा 16। अब ज़रा इक्वेशन को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर।
+2x और -6x -4x हो गया, -4y और -4y मिलके -8y हो गया, 1 + 4 5, 5 + 9 करेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 + 4 18, और ये जो 16 इधर है इसको लाके मैंने इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब मेरे पास क्या है, सब कुछ जो अरेंज करेंगे 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर -4x -8y + 2 = 0। अब मैं क्या कर सकती हूँ, x की वैल्यू मुझे पता है, x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 आ चुकी है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 रिप्लेस किया तो ये 2 रह जाएगा, यहाँ 1 रिप्लेस किया तो ये -4, और ये हमारी इक्वेशन जो है वो हो गई 2y स्क्वायर -8y, और 2 + 2 4 होता है, और 4 - 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो ये 0। तो ये जो बचा इसमें से मैंने 2y कॉमन लिया तो अंदर बचा y -4। इसका मतलब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, आइदर y = 0 और y = 4। और जैसे ही हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई तो हमारे लिए जो d कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना था उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। वो इस तरह से कि y की एक वैल्यू जो है वो हम b कोऑर्डिनेट को देंगे और y की जो दूसरी वैल्यू है वो हम d कोऑर्डिनेट को देंगे। तो हमारा जो b कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, और जो हमारा d कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 1,4। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हैं, पर ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन और भी मुश्किल हो सकता था अगर मेरे पास यहाँ ये कैंसिलेशंस नहीं हुए होते, y - 2 होल स्क्वायर अगर कट नहीं हुआ होता तो क्वेश्चन और मुश्किल हो सकता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती थी इसमें जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती थी। लेकिन क्योंकि अभी आपको इसी लेवल पे क्वेश्चन करना है तो आपको यही क्वेश्चन जो है वो ध्यान से समझना है कि ये कैसे हुआ, ये आ जाएगा तो आगे की चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने जा रही हूँ उससे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, और वो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। अब ध्यान से सुनिएगा, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होता क्या है। एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट तक जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं आप सब जानते हैं उसको मीडियन कहते हैं, और एक ट्राइंगल में हम हर वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी हम टोटल 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला मीडियन अगर ये है तो दूसरा कुछ इस तरीके का होगा, और जो तीसरा होगा उसकी खास बात ये होगी कि वो भी इन्हीं दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास होगा। तो जो तीनों मीडियंस होते हैं वो एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, और उस पॉइंट को हम जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड अपने ही मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। ये पॉइंट अगर सेंट्रॉइड है तो इसके इस तरफ की लेंथ जितनी भी है इस तरफ की लेंथ उससे डबल होती है। तो ये जो 2:1 का रेशो है ये फिक्स है, इसलिए हमारा जो P पॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है हम उसके लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं। पर पहले जो क्वेश्चन हमें दिया है उसमें फॉर्मूला नहीं बताया, उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाया है। तो ज़रा करके देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं, A है 4,2, जो B है वो है 6,5, और जो C है उसकी वैल्यू दी है 1,4। और फिर उन्होंने कहा कि द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स BC एट D। अब D के कोऑर्डिनेट बताओ, क्योंकि D BC का मिड पॉइंट है तो हम D के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आ जाएंगे, D के वैल्यूज हो जाएंगी 1 + 6/2 और Y कोऑर्डिनेट 4 + 5/2। तो ये हो गया 7/2 और ये हो गया 9/2। तो हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 7/2 एंड 9/2। अब उन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट है P जो इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, यानी वो बात किसकी कर रहे हैं, सेंट्रॉइड की। अब हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। हमें A के कोऑर्डिनेट पता हैं 4,2, हमें D के कोऑर्डिनेट पता हैं 7/2, 9/2, और हमें P का जो है रेशो वो पता है जो कि 2:1। P के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने जाएंगे 2 × 7/2
7/2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 और नीचे सम ऑफ द रेशो 2 + 1। y कोऑर्डिनेट लेके जाएंगे 2 × 9/2 प्लस 1 × 2 अपॉन 2 + 1। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 7 + 4 करेंगे हम 11/3। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 9 + 2 11/3। तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट आ गए 11/3, 11/3। अब अगर हम इसे फॉर्मूले की तरह करें, अगर हमें ये वैल्यूज ना दी जाए और हमें हमेशा के लिए एक फॉर्मूला याद करना है कि सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए मैं इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगी, देखिए ध्यान से। a के कोऑर्डिनेट लिए मैंने x1 y1, b के लिए मैंने x2 y2 और c के लिए मैंने x3 y3। तो जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हमें d कैलकुलेट करना है। तो इस सिचुएशन में जो d के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इस जगह लिख देती हूँ। ये तो क्वेश्चन हो चुका है हमारा, अब हम फॉर्मूला कर रहे हैं। तो d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 + x3/2 y2 + y3/2। ये हमारे d के कोऑर्डिनेट आ गए। जो p पॉइंट है सेंट्रॉइड, वो इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो अब मैं p के कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रही हूँ। कैसे करूँगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई d का जो x है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × x2 + x3/2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a के कोऑर्डिनेट से, यानी कि सिर्फ x1 से, और नीचे 2 + 1। बिल्कुल ऐसे ही y के लिए जब करने जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा इस वाले कोऑर्डिनेट से y2 + y3/2 और 1 मल्टीप्लाई होगा सिर्फ y1 से, और नीचे आ जाएगा सम ऑफ द रेशो 2 + 1। अब देखिए क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल, x2 + x3 और ये खाली x1 अपॉन 3। इसी तरह यहाँ पे y2 + y3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, प्लस y1 अपॉन 3। तो अगर इस फॉर्मूले को हम ढंग से लिखें तो ये क्या बन रहा है, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो क्या हो गया, तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 3। आप चाहें तो यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी यही हुआ है। 4 + 1 5, 5 + 6 11, तो आंसर है 11/3। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट में 4 + 2 6, 6 + 5 अगेन 11, तो यहाँ पे भी आंसर है 11/3। तो इस तरह से हमारे पास ये सेक्शन फॉर्मूला का भी फॉर्मूला बन गया है। जैसे मिड पॉइंट में x1 + x2 2 पॉइंट्स होते हैं, डिवाइडेड बाय 2 होता है, इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इसमें डिवीजन 3 से होता है। तो ये फॉर्मूला भी एक्सरसाइज में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में रहेगा तो आपके लिए हमेशा यूजफुल रहेगा। तो अब जो क्वेश्चन है मुश्किल तो नहीं है, पर थोड़ा सा लेंदी है। क्या कहा गया है, ABCD एक रेक्टेंगल है जिसकी चारों कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। P जो है वो AB का, Q BC का, R CD का और S AD का मिड पॉइंट है। तो हमें ये बताना है कि PQRS जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो किस टाइप का होगा। तो वो बताने के लिए पहले हम PQRS कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं P के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने जा रही हूँ। -1 -1/2 और जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होगा -1 + 4/2। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -1 -1 -2 और -2/2 अगेन -1, 4 - 1 3, तो ये 3/2 हो गया। तो ये P कोऑर्डिनेट आ गए। अब Q निकालते हैं। Q के लिए हमें BC का मिड पॉइंट लेना है, तो वो बनेगा -1 + 5/2 और 4 + 4/2। तो ये बन जाएगा 5 - 1 4/2 यानी कि 2 और 4 + 4 8/2 अगेन 4। तो ये हो गए हमारे PQ के। अब हम आते हैं R पे। R के कोऑर्डिनेट्स होंगे +5 और उसमें फिर से +5 अपॉन 2 और y होगा -1 + 4/2। तो ये बन जाएगा 5 + 5 10/2 यानी 5, 4 - 1 3, 3/2। अब हम आते हैं S पे। S के कोऑर्डिनेट निकलेंगे इन दोनों से, -1 + 5/2 -1 -1/2। 5 - 1 4, 4/2 2, -1 -1 -2 और -2/2 -1। तो इस तरह से हमारे पास PQRS के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। एक बार हम इन्हें यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा P का कोऑर्डिनेट आया -1 3/2,
Q का आया 2,4, R का आया हमारा 5,3/2 और S के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आए हैं 2,-1। क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है ये बताने के लिए हमें चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स कैलकुलेट करने होंगे। तो पहले मैं डायगोनल्स कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो डायगोनल मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ वो है PR। तो PR यानी ये जो दोनों पॉइंट हैं इन पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 5, फिर -1 यानी 5 + 1 होल स्क्वायर, फिर 3/2 -3/2 होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो चुका है तो हमें 5 + 1 यानी कि 6 का स्क्वायर करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट करना है, तो अगेन वो लेंथ 6 आ जाएगी। अब हम SQ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो SQ के लिए क्या करेंगे 2 - 2, अब की बार ये वाला कोऑर्डिनेट 0 हो चुका है और y वाला आ जाएगा -1 - 4 स्क्वायर। तो क्योंकि ये 0 हो चुका है तो ये गायब हो जाएगा। -1 - 4 -5 होता है, -5 का स्क्वायर होता है 25 और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5। यानी हमें दोनों डायगोनल्स पता चल गए हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं, तो डायगोनल्स अनइक्वल हो चुके हैं। अब ज़रा साइड्स कैलकुलेट करते हैं कि साइड्स कैसी आएंगी। तो साइड्स में जो सबसे पहले साइड मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ वो है PQ। PQ यानी ये दोनों पॉइंट्स हमें लेने हैं -1 - 2 होल स्क्वायर, और अब y कोऑर्डिनेट लेते हैं 3/2 -4 होल स्क्वायर। -1 - 2 यानी -3 स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 8, 8 में से 3 माइनस किया -5/2 होल स्क्वायर। ये बन गया 9, ये बन गया 25/4। तो अब 4 मैंने LCM लिया, 36 + 25 हो गया। 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, लेकिन ऊपर जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो है √61। तो हमारी जो पहली लेंथ है वो है √61/2। अब हम दूसरी पे आते हैं QR। Q और R 2 - 5, 2 - 5 होल स्क्वायर, 4 - 3/2 होल स्क्वायर। 2 - 5 यानी कि अगेन -3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मैंने LCM लिया 2, ये फिर 4 × 2 = 8 -3 यानी कि ये 5 आ गया, फिर से 5/2 का स्क्वायर, यानी वो सेम ही नंबर्स आ गए जो ऊपर थे वही यहाँ पे भी हैं। तो स्क्वायर्स में भी सेम ही नंबर आएंगे और आगे का सोल्यूशन भी सेम ही होगा, दैट इज √61/2। अब हम तीसरी साइड पे आते हैं RS पे। RS कैलकुलेट करने जाएंगे तो 5 - 2 होल स्क्वायर, और दूसरा बनेगा हमारा 3/2 -1 होल स्क्वायर। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। 5 - 2 3 हुआ, 3 स्क्वायर। यहाँ पे मैंने 2 LCM लिया तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 3 + 2 5/2, यानी हर बार हमारे पास सेम ही नंबर आ रहे हैं। 9 + 25/4 यानी फिर से इसका सोल्यूशन √61/2 आएगा। और अब हम लास्ट साइड कैलकुलेट करने जा रहे हैं SP। कैसे करेंगे 2 - -1 यानी 2 + 1 स्क्वायर, और -1 - 3/2 होल स्क्वायर। 2 + 1 3 स्क्वायर। अगेन यहाँ पे LCM लिया मैंने 2, तो 2 × 1 = 2 और -2 और -3 मिलके फिर से -5 हो गए। तो ये फिर से हमारे पास आया 9 + 25/4 और इसका सोल्यूशन आ गया √61/2। तो ये सब जो लेंथ है इनकी जो भी यूनिट्स है, तो हमें यूनिट्स खाली यूनिट्स लिखना काफ़ी होता है, पर हाँ जहाँ भी लेंथ है वहाँ यूनिट लिखना आपको भूलना नहीं है। तो ये सब हमारी जो भी यूनिट्स हैं क्या बता रही हैं कि हमारी जो चारों साइड्स हैं वो तो सेम आ रही हैं, लेकिन हमारे जो दोनों डायगोनल्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। अब क्या कहते हैं ऐसे फिगर को जिसकी चारों साइड सेम हो पर डायगोनल्स डिफरेंट हो? कहते हैं रोम्बस। सो PQRS इज अ रोम्बस। तो इस तरह से क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ लेंदी हैं और कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आज जो टॉपिक मैंने आपको बताया, आपको पता है आपके सिलेबस में नहीं है,
एक्चुअली ये तो नहीं कहना चाहिए सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है पर एक्सरसाइज कट चुकी है, इसलिए आपने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो आज के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।